हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी एजुकेशन में। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में। किसके बारे में? जैनिज्म यानी जैन धर्म के बारे में इन शॉर्ट में बात करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर एनी टेट, सुपर टेट प्लस बीटीसी, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो और हेल्पफुल भी रहेगा। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक के बारे में हम बताएंगे। तो देखिए, इसमें प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव और संस्थापक कौन है? ऋषभ देव और आदिनाथ दोनों को, क्योंकि ऋषभ देव क्या थे? ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। इन्हीं के द्वारा माना जाता है जैन धर्म का उदय। जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है आदिनाथ और ऋषभ देव को। नेक्स्ट में 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? क्वेश्चन बनता है कि 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो फ्रेंड आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी। और फ्रेंड इन्हीं क्या कहा जाता है? वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? महावीर स्वामी को, क्योंकि इन्हीं से जैन धर्म मोस्ट पॉपुलर हुआ है, तो इसीलिए इन्हें जैन धर्म का वास्तविक और सबसे प्रभावशाली तीर्थंकर माना जाता है। अब देखिए फ्रेंड, बात करेंगे इनके माता और पिता के बारे में, इनके जन्म स्थान के बारे में। तो देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ये क्या थे? वज्र संघ के थे। किस संघ के थे? वज्र संघ के थे। और फ्रेंड ये क्षत्रिय कुल प्रधान वज्र संघ के थे। और इनकी माता त्रिशला कौन थी? त्रिशला थी लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेतक की बहन थी। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। किसके बचपन का नाम था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनकी शादी हो चुकी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और इनका जन्म हुआ था कुंडा ग्राम के वैशाली में 540 ईसा पूर्व, जो कि अब कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ में है? बिहार में। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। वो भी कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, तो पावापुरी में हुई थी, जो कि ये भी बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। अब देखिए फ्रेंड, गृह त्याग। इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में किया था। और फ्रेंड इन्होंने अपने बड़े भाई नंदवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया था। क्या किया था? गृह त्याग किया था नंदवर्धन की आज्ञा लेकर। और फ्रेंड्स इन्हें ज्ञान प्राप्त कब हुआ? 12 वर्ष बाद। गृह त्याग के 12 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ये कितने 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये कहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया? ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस ग्राम में? जृंभिक गांव में। जृंभिक गांव में हुआ था। और फ्रेंड ये किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋजुपालिका नदी, जृंभिक ग्राम और साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। अब देखिए फ्रेंड,
ये किन महाव्रतों का इन्होंने प्रचलन किया है और किसका प्रचार किया है, तो आइए देखते हैं। इन्होंने पंच महाव्रतों को महत्व दिया है और वो है सत्य। क्या है? पहला नंबर सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा, जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। आस्ते यानी चोरी नहीं करनी चाहिए कभी भी। अपरिग्रह क्या है? कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है ब्रह्मचर्य को, और तभी ये गृह त्याग करके गए थे। अपरिग्रह का होता है कि संग्रहण नहीं करना, किसी चीज़ का संग्रहण करके नहीं करना, लालच वश होकर किसी चीज़ का संग्रहण ना करना। अब देखिए फिर इन्होंने 4 कसायों को दिया है। क्या बताया? 4 कसाय जो हमारे मोक्ष के रास्ते में अवरोध होते हैं। वो क्या होते हैं? 4 कसाय होते हैं। तो 4 कसाय देखिए कौन कौन से होते हैं। 4 कसाय होते हैं, देखिए क्रोध, नंबर फर्स्ट है क्या है? क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान। क्रोध जीवन को नष्ट करता है, मोह जीवन को नष्ट करता है, एवं घमंड भी जीवन को नष्ट करता है। ये सब क्या है? जीवन को नष्ट करने वाले। अगर जीवन में कुछ चाहिए तो ये सब चीज़ों का त्याग करके ही हमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है। और जैन धर्म का प्रचार इन्होंने सबसे अधिक दक्षिण और पश्चिम में किया है। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखते हैं पाठ्यक्रम क्या है इसका। इसके पाठ्यक्रम क्या है इसका? सांसारिक। इसके पाठ्यक्रम कितने हैं? 2 पाठ्यक्रम। कितने हैं? 2 पाठ्यक्रम है। और 2 पाठ्यक्रम है जो, वो पहला क्या है? सांसारिक है, दूसरा क्या है? आध्यात्मिक है। क्या है? सांसारिक और आध्यात्मिक। और सांसारिक और आध्यात्मिक, अध्यात्म में अंतर क्या है? ये क्या है? भौतिक इच्छाएं होती हैं। क्या होती हैं? सांसारिक पाठ्यक्रम में भौतिक चीज़ों पर को महत्व दिया गया, और आध्यात्मिक में कैवल्य। कैवल्य क्या है? मोक्ष। क्या है? मोक्ष। कैवल्य मतलब मोक्ष के लिए पाठ्यक्रम में मोक्ष का ज़्यादा, अध्यात्म का ज़्यादा महत्व अध्यात्म को इन्होंने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। रत्नत्रय क्या है? जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, वैसे ही जैन धर्म में रत्नत्रय कहा जाता है। और ये क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यही क्या है? हमारे रत्नत्रय हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या हैं? प्रसिद्ध समेध शिखर, राजगिर, पावापुरी, गिरनाथ एवं शत्रुंजय, श्रवण बेलगोला। ये क्या है? जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। जैन धर्म के लोग यहाँ भ्रमण करने जाते हैं, जैसे कि चारों धाम करने इंडियन कल्चर में जाते हैं। तो फ्रेंड उसी तरह जैन धर्म के लोग ये जगहों पे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, और ये ही इनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। अब इनके ज्ञान स्तर कितने हैं? इसके 5 ज्ञान स्तर हैं। कितने हैं? 5 स्तर हैं। 5 स्तर हैं। और 5 स्तर में सबसे पहला क्या है? मति ज्ञान। क्या है? मति ज्ञान। श्रुति ज्ञान, जो सुनकर, ये बुद्धि से उत्पन्न हुआ। श्रुति ज्ञान, ये अवधि ज्ञान, जो समयानुसार, समय के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। अवधि ज्ञान। मनः पर्याय, दूसरे की मन की बात जानना होता है। क्या होता है इसका मतलब? दूसरे की मन की बात जानना। और कैवल्य, कैवल्य क्या है? पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाला। क्या है? पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाला। यही क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। जैसे कि महावीर स्वामी जिन कहलाए हैं, वैसे ही कैवल्य को प्राप्त करने वाला जैन जिन कहलाता है। और कैवल्य का मतलब मोक्ष होता है। क्या होता है? मोक्ष होता है। नेक्स्ट, जैन शिक्षा के उद्देश्य। अब देखिए जैन शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो जैन शिक्षा के उद्देश्य मोक्ष की ओर अग्रसर होना। क्या है? मोक्ष की ओर अग्रसर होना। मोक्ष की ओर अग्रसर होने का मतलब कि ये सिर्फ कैवल्य पे ही विश्वास रखते थे। ये संसार वास्तविक है, इस पर तो विश्वास करते थे, लेकिन इसमें ईश्वर नहीं है, अनश्वर है। ये क्या है? अनश्वर। ये जैन धर्म के लोग संसार को अनश्वर मानते थे और ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानते थे। ईश्वर को
सृष्टिकर्ता नहीं मानते थे और आत्मा के पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। सेकंड नंबर है त्रिरत्नों का पालन करना। त्रिरत्नों का क्या करना? पालन करना। त्रिरत्नों का पालन करना, ये त्रिसम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन चीज़ों का पालन कराना ही जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य था। और सर्वांगीण विकास, क्या है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य कैसा है? सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि यदि सर्वांगीण से यानी शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक विकास को ही सर्वांगीण विकास का दर्जा दिया गया है जैन धर्म में। आत्मा व पुद्गल में भेद करना, ये क्या है? भेद करना या भेद करने में सक्षम बनाना। बद्ध आत्मा को शुद्ध एवं मुक्त आत्मा बनाना, यानी शुद्ध आत्मा बनाना। बद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा में यानी भौतिकवादी और सांसारिक में भेद करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और फ्रेंड देखिए, हम आपको इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहते हैं। जैसे देखिए, इसमें क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के लोग किन चीज़ों पर विश्वास करते थे। तो जैन धर्म के लोग संसार तो वास्तविक मानते थे, लेकिन इसको अनश्वर मानते थे और ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानते थे। आत्मा तथा पुनर्जन्म, कर्मवाद पर विश्वास करते थे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।